शास्त्रों में पिता का खास महत्व है। पिता को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। रामायण, महाभारत जैसे शास्त्रों में भीष्म पितामह और राम जैसे बेटों ने पिता के वचन के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। आज इस वीडियो के माध्यम से जानिए हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में पिता के बारे में क्या कहते हैं हमारे शास्त्र। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। पिता शब्द पारक्षणे धातु से निष्पन्न होता है। यह पाति स पिता, जो रक्षा करता है वह पिता कहलाता है। कई बार हमारे अनेक मित्र, सामाजिक बंधु, चिकित्सक, अधिवक्ता, रक्षाकर्मी एवं अनेक पारिवारिक संबंधी हमारी रक्षा की भूमिका में होते हैं। इससे वह पिता अर्थात हमारी रक्षा की भूमिका में होते हैं। अतः पिता एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है। इसे केवल रूढ़ अर्थों में ही नहीं लिया जाना चाहिए, अपितु चिंतन मनन करके इसके अनेक प्रयोगों पर विचार किया जाना एवं उन अर्थों को भी ग्रहण करना चाहिए। ऋषि यस्काचार्य प्रणीत ग्रंथ निरुक्त के सूत्र 4वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है कि पिता पाता वा पालयिता वा। निरुक्त के 6 अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है पिता गोपिता अर्थात पालक, पोषक और रक्षक को पिता कहते हैं। मनुस्मृति वेद मूलक अति प्राचीन ग्रंथ है। इसके 2 अध्याय के 145वें सूत्र में पिता के गौरव का वर्णन मिलता है। श्लोक है उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तु पितृण माता गौरवीणातिरिच्यते। श्लोक का अर्थ है कि 10 उपाध्यायों से बढ़कर आचार्य, 100 आचार्यों से बढ़कर माता पिता, 1000 पिताओं से बढ़कर माता गौरव में अधिक हैं अर्थात बड़ी हैं। मनुस्मृतिकार ने जहां आचार्य और माता की प्रशंसा की है, उसी प्रकार पिता का स्थान भी ऊंचा माना गया है। मनुस्मृति के श्लोक 2 अध्याय के 226वें श्लोक में पिता मूर्ति प्रजापते कहकर बताया गया है कि पिता पालन करने से प्रजापति अर्थात राजा एवं ईश्वर का मूर्ति रूप है। महाभारत के वन पर्व में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में भी माता एवं पिता के विषय में प्रश्नोत्तर हुए हैं, जिसमें इन दोनों मूर्तिमान चेतन देवों के गौरव का वर्णन है। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि का स्विद गुरुतरा भूमि स्विदु चतरम चखात किम स्विक्षीर घृतरम वायोः किम स्विद बहुतरम तृणात्। अर्थात पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से भी तीव्र चलने वाला क्या है और तृणों से भी असंख्य मतलब असीम विस्तृत एवं अनंत क्या है। इसके उत्तर में युधिष्ठिर ने यक्ष को बताया है माता गुरुतरा भूमे, क्या कहा है, माता गुरुतरा भूमे पिता चोच्चतरम चखात मनः शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरे तृणात्। अर्थात माता पृथ्वी से भारी हैं,
पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी अधिक तीव्रगामी है और चिंता तिनकों से भी अधिक विस्तृत एवं अनंत है। महाभारत में पिता को आकाश से भी ऊंचा माना है, अर्थात पिता के हृदय आकाश में अपने पुत्र के लिए जो असीम प्यार होता है वह अवर्णनीय है। माता पिता का अपने पुत्र के प्रति कितना स्नेह, कितना प्रेम, कितना मोह एवं त्याग का भाव होता है, यह भारतीय इतिहास में माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार एवं अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम के उदाहरणों से ज्ञात होता है। इन दोनों उदाहरणों में पुत्र का वियोग होने एवं दूर हो जाने पर दोनों पिताओं ने अपने प्राण त्याग दिए। इससे पिता के गौरव का अनुमान किया जा सकता है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परम तपः तरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रियन्ति देवता। अर्थात पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है और पिता ही सबसे श्रेष्ठ तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पद्म पुराण के श्लोकों में भी पिता का गौरवगान मिलता है। ग्रंथकार ने कहा है, लिखा है कि सर्वतीर्थमयी माया, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता, मातरम पीतरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्, मातरम पीतरम चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम्, प्रदक्षिणे कृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा, जानुनी च करौ यस्य पित्रोः प्रणमतः शिरः, निपतन्ते पृथिव्यां च सौक्षम लभते दिवम्। इन श्लोकों का तात्पर्य है कि माता सर्वतीर्थमयी अर्थात दुखों से छुड़ाने वाली तीर्थ है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। अतः प्रयत्न पूर्वक सब प्रकार से माता पिता का आदर सत्कार करना चाहिए। जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिसके हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी पर टिकते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। महाभारत के आदि पर्व के श्लोक में 3 पिताओं का वर्णन है। श्लोक आता है कि शरीर कृत प्राणदाता यस्य चानान्य भुंजते क्रमेणैते त्रयोपयुक्ताः पितरो धर्म शासने। इस श्लोक में बताया गया है कि जो गर्भाधारण द्वारा शरीर का निर्माण करता है वह प्रथम, जो अभयदान देकर प्राणों की रक्षा करता है वह द्वितीय और जिसका अन्न भोजन किया जाता है वह तृतीय। यह तीनों पिता होते हैं। पिता के गौरव से संबंधित समस्त वैदिक साहित्य में अनेकानेक महत्वपूर्ण वचन भरे पड़े हैं। वेद और वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय करने वालों को यह रत्न प्राप्त होते हैं। आज की युवा पीढ़ी वैदिक साहित्य के अध्ययन से विरत एवं दूर है, जिससे आज अनेकों माता पिता अपनी ही संतानों से सेवा एवं माता पिता की पूजा के स्थान पर उनसे अवहेलना, उपेक्षा, निरादर एवं अनेक प्रकार से उत्पीड़न झेल रहे हैं। इस बुराई को केवल वैदिक ग्रंथों के अध्ययन एवं वैदिक विद्वानों की संगति एवं उपदेशों से ही दूर किया जा सकता है। आज की शिक्षा भी बच्चों एवं बड़े विद्यार्थियों को माता पिता एवं आचार्य के यथार्थ गौरव को बताने में कोसों दूर है। जब तक संसार में वेद और वैदिक साहित्य सहित सत्यार्थ प्रकाश, ऋग वेदादि भाष्य भूमिका एवं संस्कार विधि आदि ग्रंथों का प्रचार एवं आदर नहीं होगा और संसार के लोग मतांतरों की आदि अधूरी एवं अनेकशः परस्पर विरोधी बातों से
ऊपर नहीं उठेंगे, संसार का कल्याण होना दुष्कर है। संसार के सभी विद्वान एवं शिक्षाविदों को अपने पूर्वाग्रहों एवं मतांतरों को मिथ्या विश्वासों से ऊपर उठकर सभी विद्यार्थियों को वैदिक शिक्षाओं से दीक्षित करने पर विचार करना चाहिए, जिससे विश्व को भविष्य में कर्तव्यपरायण, देश प्रेमी, चरित्रवान, परोपकारी, निष्पक्ष एवं सत्य न्यायाचरण करने वाली युवा पीढ़ी प्राप्त हो सके, जिससे दिवंगत हमारे पिता हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। पिता का आदेश भगवान का आदेश माना गया है। वास्तव में पिता को भगवान तुल्य ही माना गया है और माता को देवी तुल्य। इस संसार में पिता ही एकमात्र व्यक्ति है जो यह चाहता है कि मैं जीवन में यदि किसी से मेरी हार हो तो वह मेरी अपनी संतान हो। इसके अलावा दुनिया में मुझे कोई परास्त न कर पाए। एक पिता है अपने पुत्र के प्रति उदारवान और दयावान होता है। शास्त्रों और वेदों में पिता को प्रभु के तुल्य माना गया है। पिता ही हमारे जीवन के गुरु होते हैं। माता सर्वप्रथम गुरु होती हैं। इसके उपरांत पिता से ही हम संघर्ष, पुरुषार्थ, कर्म और जीवन पद्धति को बनाए रखना सीख पाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। इसी के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है कि वो पिता को गति दे सके। शास्त्रों के अनुसार पिता का महत्व संतान की छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखता है। पिता हमारे हिंदू धर्म में माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में अपने माता पिता का ऋण नहीं उतार सकता। आज के समय में हर इंसान को चाहिए कि वह अपने माँ बाप के लिए कुछ न कुछ ऐसा करे जिन्हें देखकर उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़े। माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करके उन्हें अच्छे संस्कार देती हैं। वहीं दूसरी ओर पिता अपने बच्चे की हर छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखता है। पिता बट वृक्ष की तरह होता है। बच्चे को माँ बाप से पूछने का अधिकार नहीं है। बच्चे अपने माँ बाप से जो बिल्कुल न पूछें, पिता माता जरूर पूछ सकते हैं। शास्त्रों में पिता पर वचन है कि पिता हमारे लिए बट वृक्ष की तरह है। उनकी छाया से ही हमारा जीवन संचालित होता है। हमारे जीवन में शीतलता और सौम्यता बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जब निधन हुआ तो उनके पिता जीवित रहे। उनके पिता की उम्र लगभग 175 साल से अधिक रही होगी। पिता के संस्कारों का ही प्रभाव था कि किशोर कृष्ण ने 12-13 वर्ष की उम्र में ही कंस जैसे आतताई शक्ति और शक्तिशाली राजा का संहार किया था। कंस एक महाप्रतापी राजा था। उसे मारना सरल नहीं था। पिता के ही संस्कारों के प्रभाव के कारण भगवान कृष्ण ने बाल्यकाल में ही कंस का वध किया था। अयोध्या के राजा दशरथ अपने सबसे बड़े पुत्र श्री राम से बहुत प्रेम करते थे। वे श्री राम को राजा बनाने वाले थे। राजा बनाना भी चाहते थे, लेकिन अपने वचन के कारण उन्हें ना चाह कर भी राम को वनवास भेजना पड़ा। वनवास पर जाने से पहले उन्होंने मतलब दशरथ ने राम से यह भी कहा था कि तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। श्री राम के वनवास जाने के कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। महाभारत के अनुसार भीष्म के पिता राजा शांतनु थे। जब राजा शांतनु निषाद कन्या सत्यवती पर मोहित हो गए, तब वे विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पास गए। उनके पिता के पास गए। सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु से वचन मांगा कि उसकी पुत्री से उत्पन्न संतान ही राजा बनेगा, लेकिन तब उन्होंने मना कर दिया। जब यह बात भीष्म को पता चली तो वे सत्यवती के पिता के पास गए और वचन दिया कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और सत्यवती की संतान ही राजा बनेगी। इस तरह उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूरी की। प्रसन्न होकर राजा शांतनु ने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक पिता माता के बारे में वर्णन है। यह जो वीडियो है यह सब सादर हमारे आदरणीयों को समर्पित है। मैं आप सभी को बता दें कि मेरे अभिभावक, मेरे आदरणीय, मेरे इष्ट, मेरे पिता आदरणीय ससुर गोलोकवासी
यतीन्द्र नाथ द्विवेदी जी उर्फ टुनटुन द्विवेदी जी मेरे सबसे हृदय के करीब, हृदय की बातों को समझने वाले, सही मार्ग बताने वाले, सही रास्ते पे ले चलने वाले, श्रद्धेय के देवलोकगामी होने से मैं व्यक्तिगत रूप से काफी टूट चुका हूं। मेरे अभिभावक आदरणीय ससुर गोलोकवासी श्री यतीन्द्र नाथ द्विवेदी जी उर्फ टुनटुन द्विवेदी जी मेरे सबसे हृदय के करीब, हृदय की बातों को समझने वाले, श्रद्धेय के देवलोकगामी होने से मैं व्यक्तिगत रूप से काफ़ी मर्माहत हूँ। हृदय की गहराइयों से, शरीर के एक एक रोम से, हृदय के अंतःतल से मेरा विनम्र नमन है। उम्मीद है पिता पर बनी यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पिता पर बनी यह वीडियो इनके श्री चरणों में श्रीपति प्रेषित करता है। विनम्र नमन। ओम शांति।